जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी निस्वार्थ सेवा करना ही परम धर्म क्यों बोलते थे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। हम भूल जाते हैं संगत जी कि गुरु जी सब जानते हैं, उन्हें आपके बारे में सब पता है। इसलिए आप उन्हें बड़े बड़े सत्संग आयोजित करके बड़े बड़े चढ़ावा देकर प्रसन्न नहीं कर सकते। वो तो गरीब के घर भी जाते हैं और उनके घर वो पहले जाते हैं। इसलिए जब भी गुरु जी का चिंतन करो, मन से करो। गुरु जी पर अपने से ज़्यादा भरोसा रख कर देखो। सुख में भी गुरु जी को याद करते जाओ, दुख अपने आप पीछे हटता चला जाएगा। कुछ ऐसा है आपके जीवन में जो सही नहीं चल रहा है, वो सब काम बन जाएंगे। लाखों भक्तों की मुरादें रोज़ पूरी हुई हैं। वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, वो इंसान जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मैं उन्हें आज भी मिलती हूँ और वो शुक्राना करते हैं। आपने भी गुरु जी के आशीर्वाद को देखा ही होगा और उसे महसूस भी करते होंगे। विश्वास कभी कम मत करना। केवल गुरु जी के मंदिर में या घर में लगे गुरु जी के दरबार में अच्छे मत बनो, बल्कि जीवन में भी अच्छे काम करते जाओ। ऐसा ना हो कि जीवन में आप दूसरों को दुख परेशानियां देते रहो और मंदिर में आकर अच्छे बन जाओ। मैंने पहले भी कहा है, गुरु जी सब जानते हैं। इसलिए आपका मंदिर आना या ना आना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपका जीवन में अच्छे मार्ग पर चलना है। और ऐसा करने के बाद आप जब गुरु जी से कुछ मांगते हो तो सबसे पहले आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी आपको वो भी देते हैं जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा। उन्हें हमेशा इस बात का आश्वासन दो कि हे गुरु जी, हम कोशिश करेंगे कि दूसरों से गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर दें। हम कोशिश करेंगे कि किसी के दुख का कारण हम ना बने। गुरु जी का आशीर्वाद उन्हें सबसे पहले मिलता है जो इन सब कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ब्लेसिंग्स या तो कम मिलती है या नहीं भी मिलती, क्योंकि जीवन में जैसा जो आचरण बनाए हुए हैं वो गुरु जी को पसंद नहीं। उनका आचरण दूसरों को कष्ट देने वाला है। अगर ऐसे में गुरु जी उनकी मदद करेंगे तो वो दूसरों को और कष्ट देंगे। अगर ऐसे में गुरु जी उनको और धन और सुख देंगे तो उनके पाप और बढ़ते जाएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद उन्हें ज़्यादा और सबसे पहले मिलता है जो नेक कार्यों में लगे रहते हैं। और गुरु जी का भरोसा, अगर गुरु जी उनके सब काम बना देंगे तो वो अहंकार भी नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की मदद करेंगे। ये सत्संग इसी बात को बताता है कि गुरु जी की भक्ति तब और रंग लाती है जब आप अपने आचरण में विनम्रता लाते हो। कोई भी दुष्ट और बुरा इंसान भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता। अगर किसी को गुरु जी के ज़रा सा भी पास जाना है तो उनको जीवन में अच्छी बातें अपनानी होंगी। आप जहाँ भी हो वहाँ अच्छे कार्यों को ढूंढने की कोशिश करो। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको मेरा ये सत्संग याद है। साथ में कोई परेशान आपको मिल जाता है जिसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, आप उसकी मदद कर दो। आप जहाँ हो इस वक्त उस जगह देखो आप क्या अच्छा कर सकते हो। माना आप भी सड़क पर चल रहे हो, आप देखो कि अब आपका वहाँ क्या कर्तव्य है। कोई बूढ़ा मिले तो उसे सहारा दे दिया, किसी को सड़क पार करा दी, कोई रास्ता भटक गया है उसकी मदद कर दी। आप जहाँ हो वही जगह और वो समय आपके लिए खास है। आप घर में हो तो देखो और सोचो कि घर में कोई मेरी वजह से परेशान तो नहीं, मुझसे कोई नाराज़ तो नहीं, तो वो नाराज़गी दूर करने का प्रयत्न करो। गुरु जी से अरदास करो, आप कहीं भी हो हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ हमेशा रहना, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते रहना।
हमें बताते रहना क्या सही है क्या गलत है। किसी गलत मार्ग में चल पड़े तो हमें रोक लेना, मुश्किलों से हमें पार लगा देना, निसंतान को संतान देना, असहाय लोगों को सहारा देना, कलयुग में भी सतयुग की चिंगारी जगमगाए रखना। मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि आपका शुक्राना हमेशा करती रहूं। संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छे विचार जितना बांटोगे उतना लोगों के लिए हितकारी है। सबने गुरु जी की लीला देखी है, सुनी है और सुनाई भी है। जहाँ प्रेम है वहाँ गुरु जी सबसे पहले आएंगे। जहाँ नफ़रत है वहाँ प्रेम बनाना पड़ेगा और फिर गुरु जी को बुलाना होगा। गुरु जी से जीवन में शांति मांगने से पहले अपने मन को शांत बनाओ। शांत मन में भगवान का वास होता है। शांत मन से मांगी अर्जी जल्दी पूरी होती है। हमेशा सोचो आगे अच्छा ही होगा, अच्छे का ही अनुभव करो। तभी तो गुरु जी कहते हैं दुखी गाने क्यों सुनता है, चंगे गाने सुनाकर। वो कहते हैं कि दुखी गाने से मन और दुखी होगा, जीवन में नेगेटिविटी आएगी। खुश रहना सीख जाओ संगत जी, जीवन है ही कितना बड़ा। आज क्या इसी पल का भरोसा नहीं है? जिसकी आई वो चला गया। गुरु जी चाहे तो काल को भी मोड़ सकते हैं। उन्होंने किस्मत लिखी है, वही बदलने वाले हैं। हमने सुना है किस्मत का लेखा बदला नहीं जा सकता, वो किस्मत बदल सकते हैं। वो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि वो किराए में रहते थे। आज अपना इतना बड़ा घर है कि दूसरों को किराए पर रख सकते हैं। जिसके पास बड़े मंदिर जाने का साधन नहीं था, आज अपनी गाड़ी से गुरु जी के मंदिर जा रहा है। घरों में शहनाइयाँ बज रही हैं, सारे बिगड़े काम बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब अच्छा होने वाला है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब गुरु जी को पता है। वो शिव के रूप हैं तो चमत्कार देखने को तो मिलने ही थे, लोगों के कष्ट दूर होने ही थे। भीड़ बढ़ रही है लेकिन आशीर्वाद कम नहीं होने वाला है। जिसने भी गुरु जी को अपनाया है, उसने जो मांगा वो पाया है। लोग सत्संग सुनाते रहेंगे, हम सत्संग सुनते रहेंगे, पर गुरु जी के उपकार को हम अपनी वाणी से पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। आगे न जाने कितने सत्संग हुआ करेंगे, न जाने कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद कभी ख़त्म नहीं होने वाला। गुरु जी कहते हैं अगर कोई मांगने वाला मिल जाए और अगर आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो उसके आगे हाथ जोड़ दो, उसे कठोर शब्द मत बोलो। गुरु जी का कहना है न जाने कौन किस भेष में मिल जाता है, आपको उसका क्या पता। और अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनका अपमान करना भी गलत है। गुरु जी कहते हैं माँ बाप की सेवा ही उनकी सेवा है, क्योंकि अगर घर पर माँ बाप आपसे नाराज़ हैं तो मैं भला आपसे कैसे खुश रह सकता हूँ। इसलिए ये सत्संग आपको बताता है कि आशीर्वाद लेने के साथ साथ जीवन में भी चेंजेस आने ज़रूरी हैं। क्लास में गुरु उसको ही ज़्यादा स्नेह देता है जो उसकी बातें मानता है, और जो दूसरों को परेशानियां देता है तो क्लास में गुरु भी उससे नाराज़ रहता है। एक बार एक अध्यापक क्लास में बाहर चला गया। क्लास में सब शोर करने लगे, कुछ लड़ भी रहे थे। सामने की सीट पर दो स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब अध्यापक क्लास में आए तो उन्होंने देखा दो स्टूडेंट्स को छोड़कर सब शोर कर रहे हैं। उसने सबको डांटा और उन दो स्टूडेंट से पूछा, क्यों आप दोनों क्यों शांत थे? आपके पास भी बात करने या शोर करने का मौका था। उन्होंने जवाब में कहा, सर आपके होने पर तो कोई भी शांत बैठ जाएगा, लेकिन आपके ना होने पर जो शांत रहे वही अच्छा स्टूडेंट बनेगा ना। ऐसे ही गुरु जी भी अपने उन संगत को आशीर्वाद ज़्यादा देते हैं जो सच्चे और अच्छे मन के होते हैं। जब जब जीवन में दुख बढ़ा है, प्रभु ने अलग अलग रूपों में लोगों की मदद की है। गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि जब सब
आस खत्म हो जाती है तो गुरुजी वहाँ हमें एक नई जिंदगी देते हैं, एक जीने की नई सोच देते हैं। उनका हमेशा शुक्राना करते हैं कि हमारे परिवार का वो हिस्सा बने हैं, हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करी, सबकी बीमारियों और परेशानियों को दूर किया, बिना मांगे सब कुछ दे दिया, हमारे पापों को माफ़ करते रहे। गुरुजी से जुड़ने वाला हर इंसान भाग्यशाली है कि उन्हें इतने दयालु और कृपालु गुरुजी मिले, जिन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, बस दिया ही है। गुरुजी के लिए आपको धन, सुख, शांति देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब मिलने के बाद आपका आचरण, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये गुरुजी ज़रूर देखते हैं। इसलिए जब आपको लगे गुरुजी की कृपा से आपका हर काम चल रहा है, तो अहंकार ना करके शुक्राना करना और दूसरों की मदद करना, इससे आपका धन और आशीर्वाद कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। सबको गुरुजी के बारे में बताओ और उन्हें सत्संग सुनाओ। उन्हें बड़े मंदिर आने को कहो। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो संगत जी एक बार बड़े मंदिर आने को कहो। क्या पता आपकी वजह से उनकी परेशानियां कम हो जाएं। आपका गुरुजी से मिलना तय था, लेकिन ज़रिया तो कोई बनेगा ही ना। आप भी जब पहले गुरुजी के परिवार से जुड़े होंगे तो आपको कोई ना कोई ज़रिया बना होगा। मिलना सबका तय था, बस ये सब ऊपर वाले का खेल है। कोई गुरुजी से आज मिला, कोई गुरुजी से कल मिलेगा। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग, सच का साथ देना ही सत्संग है। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करना, लेकिन मन को साफ नहीं रखना, सत्संग नहीं कहलाएगा। मन साफ है तो गुरुजी की कृपा बनी रहेगी। गुरुजी कहते हैं, मेरे नाम पर मत लड़ो, क्योंकि मेरा वास तो उस हृदय में है जहाँ प्रेम और मानवता है। अगर कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। आपको दूसरों को देखकर जीवन नहीं बिताना है। जो है जैसा है गुरुजी का शुक्राना करते जाओ, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। आज हमें वो मिल गया जो हम सोच रहे थे, तब हम किसी और चीज़ की लालसा करने लग जाते हैं। गुरुजी से बस यही मांगो कि जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सही हो वही देना। क्या देना है, कैसे देना है, वो सब जानते हैं। वो चाहे तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनका एक मंत्र जाप सभी कष्टों के पार पाने का जरिया है। मंत्र जाप में वो शक्ति है जो आपके दुखों को पल भर में ख़त्म कर देगी। गुरु जी का नाम ही लाखों दुखों से मुक्ति का कारण है। लोग जिसे चमत्कार समझते हैं, वो गुरु जी का अपनी संगत पर आशीर्वाद है। अगर जब लगे दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, तो गुरु जी से कहना और थोड़ा सब्र करना। गुरु जी सबकी सुनते हैं, आपकी सभी सुनेंगे। जब मन और तन गुरु जी को सौंप दिया तो डरना क्यों? जब उन्हें अपने दुख बता दिए तो वो अब खुद जाने कि कैसे उनका निवारण होगा। हम तो बस उन पर विश्वास लगाए बैठे हैं। वही डुबोने वाले हैं, वही पार लगाने वाले हैं, वही हंसाने वाले हैं, वही रुलाने वाले हैं। कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में धरती पर आते ही हैं और प्रेम और मानवता का पाठ सबको पढ़ाकर जाते हैं। कुछ समझ जाते हैं और कुछ भटक जाते हैं। गुरुजी सबका भला चाहते हैं, इसलिए उनके दर पर आने वाला हर प्राणी उनकी महिमा का गुणगान करता है। उसकी दया अगर हो जाए तो हर सुबह और हर शाम आपको उनके चमत्कार देखने और सुनने को मिलेंगे। मैंने सुना है संगत जी, जिसके सब रिश्तेदारों और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, उनके गुरुजी दोस्त बन गए। उनके गुरुजी मेहमान बनकर आए और गुरुजी के दरबार में आने के बाद उनको किसी दोस्त या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
बल्कि अब उनके फ़ोन कॉल्स आने लग गए हैं। उन्हें भी समझ आ रही है कि इतना बड़ा चेंज हमारे जीवन में कैसे आ गया। हमने उन्हें बताया ये सब गुरु जी की महिमा है। वो सब आज भी उलझन में हैं और हम सब गुरु जी की भक्ति में डूबे हैं। गुरु जी से ब्लेसिंग्स मांगो, लेकिन जब गुरु जी की ज़रूरत ना हो तो उन्हें याद करना मत छोड़ो। उन्होंने चाहा तो गर्दिश के सितारे आज और अभी चमकने लगेंगे। उनके आशीर्वाद की सबसे खास बात है कि बड़ी जल्दी और सहज सबको मिल जाती है। इसका मतलब वो सबको देने वाले हैं, बस वो चाहते हैं कि मानवता के मार्ग पर भी चलते रहो। मैं तुम्हें खुशियाँ दे रहा हूँ, तो तुम दूसरों को दुख मत देना। ऐसा मेरा आशीर्वाद वापस लौट जाएगा। जब जब लोगों का अभिमान बढ़ा है, तब तब उनका खुद का नुकसान हुआ है। लोगों का बुरा करके और बुरा सोचकर आप कभी भी गुरु जी से ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। गलती करके उसे समझ लेना गलती नहीं रह जाती, लेकिन बार बार गलती करना जीवन में परेशानियों को और बढ़ा देती है। भक्ति और भरोसा गुरु जी पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता गुरु जी को हो। गुरु जी भी सोचें कि हमें उन पर इतना भरोसा है कि मौत सामने है और हम मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु जी हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। भक्ति में अपार शक्ति होती है और इसका जीता जागता उदाहरण रोज़ गुरु जी से जुड़ता जन सैलाब है। सबके सपने पूरे हो रहे हैं। जो लोग बरसों से अपने सपने के लिए बैठे हैं, उनके सपने गुरुजी ने कुछ दिनों में ही पूरे कर दिए हैं। गुरुजी ने किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ा है। हमें जो मिला है, जैसा मिला है, गुरुजी से उसका शुक्राना करो। आज जो हमारे पास है, बहुत लोगों के पास उतना भी नहीं है। शुक्राना करो कि पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं से रोटी मिल ही जाती है। जहाँ हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ गुरु जी की रहमत शुरू हो जाती है। कई बार हम परेशानियों से इतने हताश हो जाते हैं कि जो हमें मिला है वो भी दिखाई नहीं देता। बस वो परेशानी दिखाई देने लग जाती है। लेकिन गुरु जी का शुक्राना करो कि जब लगता है सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो गुरु जी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। इसके गवाह लाखों भक्त हैं जो हर पल उनका शुक्राना करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि शुक्र है ईश्वर कि मेरे जीवन में मुश्किलें हैं। इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ ही दिया करते हैं। किसी भी परेशानी के आने पर उसके सकारात्मक पहलू को ज़रूर देखना चाहिए। शुक्राना करो कि जो दिया है, जैसा दिया है, आपका शुक्रिया। गुरु जी का शुक्राना करते रहें कि गुरु जी हम आपका शुक्राना करते हैं कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हमारे सब काम पूरे किए और जो भी मुसीबतें आईं उस पल भर में उसे दूर कर दिया। आपका शुक्राना इतना सब और इतना जल्दी करने का। शुक्राना हमारे दिलों में प्यार भरने का। शुक्राना उस हर पल का जिसमें हम अपने बच्चों से मिल पाते हैं, उन्हें प्यार कर पाते हैं। शुक्राना उस पल का जो अपनों के साथ बिताए। शुक्राना आपका गुरु जी की आपने हर मुसीबत से हमें निकाला। गुरु जी के दर पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। जिसने भी गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी ने बिना कहे उसकी सब मुरादें पूरी कर दी। मैंने भी जब गुरु जी के आशीर्वाद को महसूस किया तो सोचा क्यों ना गुरु जी के बारे में सबको बताऊं। अगर गुरु जी से जुड़ने पर सबका भला हो सकता है, तो क्यों ना दूसरों का भी भला किया जाए। जैसे हमें गुरु जी की ज़रूरत है, वैसे ही बहुत लोगों को गुरु जी की ज़रूरत है। इसलिए गुरु जी कहते हैं जिस दिन आप पूरी तरह टूट चुके हो, आपको कोई आगे मंजिल ना दिख रही हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो मैं पता नहीं किस रूप में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगा।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मेरे प्यार की मेहर होगी तो आपके जन्मों जन्मों के रुके काम भी उसी वक्त बन जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, जितने भी दुख हों, जितने भी कष्ट हों, मेरे पर भरोसा अपनी जान से भी ज़्यादा रखना। ये सब माया है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब वो भी मिल जाता है तो फिर किसी और चीज़ का मन करता है कि अब मुझे ये भी मिल जाना चाहिए। और अंत में क्या लेकर जाते हो अपने साथ? कुछ भी नहीं। इसलिए जितना है संगत भी उतने में खुश रहना सीख लो। जो दुखी हैं उन्हें बता दूं। एक बार गुरुजी अपने दरबार में बैठे हुए थे। सब संगत जी उनका आशीर्वाद लेने आए हुए थे। उनकी मुस्कान सबका दिल जीत रही थी। वो भी सबको बारी बारी अपने पास बुला रहे थे और लड्डू का प्रसाद दे रहे थे। जब एक बुजुर्ग आदमी का नंबर आया तो वो गुरुजी के पास नहीं गया और दूर से ही हाथ जोड़ने लगा। गुरुजी ने फिर इशारा करके उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं आया और हाथ जोड़कर दूर खड़ा रहा, जैसे मानो वो कहना चाहता हो, मैं दूर ही सही हूँ, मुझे पास नहीं आना है। गुरुजी खड़े हुए और उसके पास पहुँचे। गुरुजी ने उससे कहा, क्यों आपको प्रसाद नहीं लेना है या मेरे से नहीं मिलना चाहते? वो तब भी ऐसे ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। गुरुजी ने दोबारा पूछा कि क्या आप प्रसाद नहीं लेना चाहते या आप मुझसे नहीं मिलना चाहते? तो उन्होंने जवाब दिया, गुरुजी, बात ऐसी है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। मैं एक कूड़ा उठाने वाला इंसान हूँ, वही मेरा रोज़गार है। मैं इसलिए आपके पास नहीं आया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरा हाथ अगर आपको छू गया और आपको कभी पता चल गया कि मैं कूड़ा उठाता हूँ तो कहीं आप मुझसे और मेरे परिवार वालों से नाराज़ ना हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बाकी मैं अच्छे से नहाकर आपके मंदिर आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। गुरुजी ने कहा, आप मुझे पवित्र आत्मा भी बोलते हो और ये भी सोचते हो कि मैं आपके आने से या आपको छूने से नाराज़ हो जाऊंगा। हम सब एक ही परमात्मा के हाथ से बने हुए हैं, उन्हीं की कला है। धरती पर कोई राजा बनकर रह रहा है, कोई भिखारी, कोई कूड़ा उठाता है तो कोई सोने चांदी का काम करता है, लेकिन है तो सब उस परमात्मा की रचनाएं। दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी मेरे दर पर आता है, मेरा आशीर्वाद उसको मिलता है। गरीबों और असहाय लोगों को सबसे पहले मिलता है। ये मंदिर आप लोगों के कल्याण के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। आप अगर कूड़ा उठाते हैं तभी तो दूसरे लोगों को सफाई मिलती है। आप अगर कूड़ा नहीं उठाओगे तो घर घर बीमारियां पनपने लगेंगी, घर घर परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप तो सफाई करने वाले हो, जो कि गंदगी फैलाने वालों से अच्छा काम कर रहे हो। और ये लो अपना प्रसाद, मैं खुद आपको देने आया हूँ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और गुरुजी के चेहरे पे मुस्कान। तो संगत जी, आप भी अगर कभी सत्संग करते हो तो मन में ये गलतफहमी मत लाना कि गरीब लोगों और गरीब रिश्तेदारों के आने से सत्संग में कोई आपत्ति आएगी, बल्कि आपको ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि उन्हीं लोगों को गुरुजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हीं को ही लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए गुरुजी पहले उनकी ही मदद करना चाहेंगे। और सत्संग ऐसे करो, ऐसे मत करो। इन अफवाहों से बचो। जो दिल से जैसा दिल से करोगे, गुरुजी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो खुद भगवान का अवतार है। उनके लिए सद्भावना से किया गया हर सत्संग स्वीकार्य होगा। चाहे आप गुरुजी का एक स्वरूप सामने रखकर ही सत्संग कर लो, आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप सत्संग की मान मर्यादा बिल्कुल भूल जाओगे।
मेरा बस यही कहना था कि जिनके पास जितना है, जैसा है, वो मन के साथ गुरु जी का सत्संग कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत या परेशानियां नहीं है। परेशानियों से भागो नहीं, उसका सामना करो। भगवान ने जब जब जिस रूप में अवतार लिया, साफ साफ बता दिया और दिखा दिया कि जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। गुरु जी ने भी सुख दुख दोनों पलों को जीवन में देखा होगा। श्री राम हो या जीसस, सबने धरती पर अवतार लिया और बताया कि दुख भी जीवन का हिस्सा रहेंगे, उनसे बचा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। जो हार पहले से ही मान ले तो परेशानियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। जो कठिनाइयों से लड़ने की कोशिश करेगा, जीत उसी की होगी। बिना कोशिश के बस हार ही होती है। गुरुजी सबका भला करने वाले हैं। वो अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जैसा हम जानते हैं, उनमें से हमेशा एक खुशबू आती रहती थी। वो खुशबू उनके शांत मन और प्रेम से भरे व्यवहार के कारण थी। उन्होंने हमेशा खुश रहने को प्रेरित किया, क्योंकि उनका मानना है ऐसे हम पॉजिटिव होंगे और खुशियाँ भी हमारे पास आ जाएंगी। वो हमेशा खुशियों वाले गाने सुनने को कहते थे। सैड सॉन्ग्स सुनने के लिए वो बिल्कुल मना करते थे। आपने भी देखा होगा, जो खुश रहता है उसको खुशियाँ ढूंढ लेती हैं, और जो हर वेले दुखी रहता है उसे चाहे कुछ भी मिल जाए, उसमें भी वो दुख ढूंढने लगता है और वो दुखी हो जाता है। ऐसे में भगवान उसको ही देंगे जो खुश है और उनका शुक्राना करते रहते हैं। अमीर होना गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर होकर गरीब की मदद ना करना गुनाह है। अमीर होकर अहंकार करना गुनाह है। याद रहे, राजा से रंक बनने में भी देर नहीं लगेगी, और गुरुजी ने चाहा तो सभी रंक राजा बन जाएंगे। घर में जब भी सत्संग कराओगे तो गुरुजी से जो मांगना है वो ज़रूर मांगो, लेकिन साथ साथ अच्छे आचरण का भी उनसे आशीर्वाद मांगो। ये भी मांगो कि हमें सद्बुद्धि देना, कि हमारी वजह से किसी को कभी दुख ना हो। हमसे अगर कोई ऐसी गलती हो रही है जिससे हम अनजान हैं, तो उस गलतियों से हमें बचा देना। समय ऐसा है जिसमें कोई किसी का नहीं है। अगर ऐसे समय में आप किसी के काम आ रहे हो, तो मेरा मानना है आपको गुरु जी का आशीर्वाद कहीं ज़्यादा मिलेगा। अपने स्वार्थ से हटकर दूसरों की भलाई करो। स्वार्थ में कोई भी किसी की भी मदद कर सकता है। निस्वार्थ सेवा करना ही परम धर्म है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।